दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्मेंटेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट का जो सेक्शन बी है, यहाँ पर आपको पढ़ना है फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम फर्मेंटर्स और फर्मेंटर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए न्यूट्रिएंट मीडिया by maintaining physiochemical conditions and thereby converting feed into a desired end product। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम करते क्या है, इस प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं न्यूट्रिएंट्स मीडिया में। जैसे कि यदि हमें शुगर से अल्कोहल बनाना है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में शराब बनाई जाती है, तो शराब बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रूट जूस का या फिर ग्रेन्स का। तो यहाँ पर जो फ्रूट जूस है या ग्रेन्स है, वो सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स मीडिया है। तो जब हम इन न्यूट्रिएंट्स मीडिया पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं और वहाँ पर हम जो फिजिकल और केमिकल कंडीशन होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पर हम उनके अनुसार जो इन्वायरमेंट है वो रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। तो इन सभी कंडीशन को जब हम मेंटेन करते हैं तो हमारे लिए जो डिज़ायर्ड यानी कि जो वांछित उत्पाद है वो प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम लेते हैं फ्रूट जूस या वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन्स लेते हैं। फिर हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वह फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, वो डिपेंड करता है फर्मेंटेशन के टाइप्स पर। तो उसके बाद जब हम हर इन्वायरमेंट को बैलेंस कर देते हैं, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट हो या फिर केमिकल सब्सटेंस हो, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर अल्कोहल जो है वो है हमारा डिज़ायर इंड प्रोडक्ट। तो ये तो बात हुई फर्मेंटेशन के डेफिनेशन की। तो यहाँ पर हम फर्मेंटेशन को फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में लिया हुआ है ईस्ट। इसके बाद आपको चाहिए कोई मीडिया, यहाँ पर आपके लिए ये है फर्मेंटेशन मीडिया के रूप में हमने लिया हुआ है शुगर। अब फर्मेंटेशन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या फिर कह सकते हैं इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटर। तो इस फर्मेंटर के अंदर हम फिजिकल और केमिकल जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो हमने फर्मेंटर के अंदर कराया है और फर्मेंटर आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो इसके बारे में हम आगे स्पेशली किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अभी आज के इस वीडियो में हम फर्मेंटेशन के बारे में जानेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इज दैट ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन अंडर सुटेबल कंडीशन by providing raw materials meeting all the necessary requirements such as carbon, nitrogen, salt, trace elements and vitamins। तो जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन होता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। अब सूटेबल कंडीशन क्या है, सूटेबल कंडीशन जैसा कि मैंने बताया कि फिजियो और केमिकल कंडीशन होता है। जैसे कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फर्मेंटर, जिसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। अब इसके अंदर आपको कुछ कंडीशन चाहिए होते हैं। कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले होता है टेम्परेचर, फिर उसके बाद होता है पीएच, यानी कि जो सूटेबल मीडिया है उसका पीएच क्या है। उसके बाद देखना है कि जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर अब्सेंट में हो रहा है। और सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो है जो कि आपको चाहिए फर्मेंटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। द एंड प्रोडक्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पॉन आर रिलीज्ड इनटू द मीडिया विच आर extracted for us by human being and that have a high commercial value। तो जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं और उसमें मेटाबॉलिज्म के थ्रू कुछ मेटाबोलाइज रिलीज करते हैं जिसका मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल वैल्यू होता है। तो इनके इंड प्रोडक्ट का हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन के टाइप्स की। फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज।
तो जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन को हम अलग-अलग क्राइटेरिया पर बाँट सकते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, फर्स्ट एरोबिक एंड सेकंड एनारोबिक। तो यदि हम ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के आधार पर देखें तो फर्मेंटेशन 2 तरह के होते हैं। पहला है एनारोबिक फर्मेंटेशन और सेकंड है एरोबिक फर्मेंटेशन। तो आइए वन बाय वन हम दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन की। A large number of industrial process, although called fermentation, are aerobic in nature since they are carried on by aerobic microorganisms। तो आपको बता दें कि जो मैक्सिमम फर्मेंटेशन होता है या नेचर में जो फर्मेंटेशन होता है वो एनएरोबिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। परंतु जो औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वहाँ पे किण्वन जो होता है वो एरोबिक होता है, क्योंकि वहाँ पर हम एरोबिक सूक्ष्म जीवों को यूज़ करते हैं। इन मॉडर्न डे एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस द फर्मेंटर इज प्रोवाइडेड विथ एन एरिएशन थ्रू विच स्टेराइल एयर इज फोर्स्ड इन एंड एजिटेटर विथ विच द मीडियम इज कॉन्टिन्यूसली मिक्स्ड। तो जो मॉडर्न एरोबिक फर्मेंटेशन हो रहे हैं इसमें हम फर्मेंटेशन को एक जलवाहक यानी कि वायु उपकरण एरिएशन में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एरोबिक फर्मेंटेशन में हम वायु उपकरण प्रदान कराते हैं जिसके माध्यम से जो स्टेराइल एयर है उसको इंड्यूस किया जाता है, जिसके कारण वो लगातार माध्यम में मिश्रित होता रहता है और पूरे इन्वायरमेंट को एरोबिक बना देता है। Thus, aerobic condition can be generated in the closed fermentation vessels with submerged cultures। तो इस प्रकार से जो एरोबिक कंडीशन है क्लोज फर्मेंटेशन वेसल्स में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जनरेट किए जाते हैं। और आपको बता दें कि एरोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर तैयार किया जाता है, पेनिसिलिन तैयार किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएरोबिक फर्मेंटेशन की। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि एनएरोबिक जो फर्मेंटेशन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। तो इस प्रोसेस में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वे सभी एनएरोबिक होते हैं। द फर्मेंटर इज डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर एनएरोबिक ORR माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन is the same as the design to operate under aerobic condition, except that the aeration and agitation device are not necessary। तो एनएरोबिक फर्मेंटेशन जिस फर्मेंटर के अंदर कराया जाता है यानी कि जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ उपकरण होता है फर्मेंटर, वो एरोबिक की ही भांति होता है। बस अंतर ये होता है कि इसके डिज़ाइन में आपको एरिएशन और एजिटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिएशन के थ्रू ही फर्मेंटर के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू एरोबिक फर्मेंटेशन होता है। लेकिन एनएरोबिक फर्मेंटर में ये एरिएशन और एजिटेशन नहीं होता। However, many anaerobic fermentation, especially those involve facultative anaerobes, such as yeast, require mild aeration for inoculum buildup to increase cell number and sufficient agitation for mixing and maintenance of टेम्परेचर। तो इसलिए जो ढेर सारे एनारोबिक फर्मेंटेशन होते हैं स्पेशली वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जो कि आसानी से इस कंडीशन में ग्रो कर पाते हैं, अपने नंबर को बढ़ा पाते हैं। तो एनारोबिक फर्मेंटेशन का एग्जांपल है एसीटोन ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन, यानी कि एसीटोन और ब्यूटेनॉल एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहल का जो फार्मेशन होता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू होता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है एनएरोबिक फर्मेंटेशन। यदि हम एनएरोबिक और एरोबिक फर्मेंटेशन के अलावा देखें तो और भी प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे कि होमो फर्मेंटेशन, जिसमें कि केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन में। दूसरा है हेट्रो फर्मेंटेशन, जिसमें कि एक या एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं फर्मेंटेशन में। अब यदि हम इंड प्रोडक्ट के आधार पर फर्मेंटेशन को देखें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि इस प्रकार के फर्मेंटेशन में जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, यानी कि दूध से दही का जो निर्माण होता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का ही तरीका होता है। तो दूध में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को बदल देता है लैक्टिक एसिड में, और इस प्रकार से दूध से दही बनता है। नेक्स्ट है अल्कोहल फर्मेंटेशन।
तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के थ्रू हम वाइन, बियर यानी कि जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एथिल अल्कोहल, क्योंकि जितने भी अल्कोहल हैं उनका जो कंपोनेंट है वो होता है एथिल अल्कोहल। तो चाहे वाइन हो, बियर हो या कोई भी अल्कोहल हो उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। इसके बाद है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि इस प्रकार के फर्मेंटेशन में एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर तैयार किया जाता है और इसके लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो है एसिटोबैक्टर। और इस प्रोसेस में एरोबिक फर्मेंटेशन होता है, जैसा कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना रहा है। और यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एसिटोबैक्टर है। इसके बाद है ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें फर्मेंटेशन के थ्रू ब्यूटेरिक एसिड बनाया जाता है और इसके लिए हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। तो दोस्तों इसी के साथ फर्मेंटेशन से जुड़ा हुआ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।